आज जो कुछ हम सुने खुदावंद कभी ना भूलें, इन जीसस नेम, हालेलुया। आप जानते बहुत से पास्टर्स अनॉइंटिंग में फ्लो नहीं करते, क्योंकि अनॉइंटिंग हमेशा एक क्रशिंग का नतीजा होता है। जिस तरह अगर अनॉइंटिंग को ऑयल से क्यों कंपेयर किया गया, जब भी अनॉइंटिंग का आता है तो ऑयल आता है। पुराने नबी ऑयल डालकर मसा करते थे, राजाओं को, भविष्यवक्ताओं को, चेलों को। ऑयल का मतलब कि जब आप किसी जैतून को क्रश करते हैं, बादाम को क्रश करते हैं, पूरी तरह से पीस डालते हैं, तभी ऑयल निकलता है। मोस्टली लोगों में अनॉइंटिंग की कमी होती है क्योंकि वो अपने आप को डिस्कंफर्ट में नहीं रखना चाहते। कौन जाएगा 2 दिन लगातार, ये ऑनलाइन होता तो कौन जाएगा टिकट खर्च के, इंटरनेशनल कौन ट्रैवल करेगा। और मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में अनॉइंटिंग बढ़ी है जब मैंने अपने आप को क्रश किया है, समय दिया है, पैसा, समय, टाइम, शरीर। मुझे आज भी याद है 12-12 घंटे की चर्च सर्विस में मैं रहता था। जब सुबह 7 बजे मुझे चर्च में जाना होता था और रात के 8 बजे मास प्रेयर खत्म होती थी, तो 12-12 घंटे की चर्च सर्विस होती थी और पूरी बॉडी थक जाती थी। और बीच में लंच करने का टाइम एक डेढ़ घंटा, 1 घंटा मिलता था। वो भी विजिटर्स को, हमें मिलता था, लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन जो फॉरेन विजिटर्स होते थे उन्हें मिल जाता था आधा घंटा, 1 घंटा दोपहर को। तो 13-14 घंटे की मीटिंग, और उससे 2 घंटे पहले तैयार होकर पहले बैठना कि इतने बजे तैयार रहना है, 6 बजे तैयार रहना है। तो 6 बजे तैयार होकर रात को 9 बजे तक 15 घंटे उस मीटिंग के माहौल में रहना, और लगातार उन दिनों में रहते रहना। लेकिन जब वापस आते थे वहाँ से तो वाकई लाइफ चेंज होती थी। पता लगता था कि हाँ, हमारे शरीर ने अनॉइंटिंग को कैरी किया है। हालेलुया। आप 1 घंटा सर्विस अगर अटेंड करते हैं, आप अनॉइंटिंग भूल जाओ आप कि 1 आवर सर्विस है जी, उनके लिए जो बहुत, जिनको जल्दी होती है। अगर आपको इतनी जल्दी है तो फिर 1 आवर भी करने की जरूरत क्या है आप लोगों को। परमेश्वर के चीजों में समय लगता है। आपको अनॉइंटिंग, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, आप प्रार्थना करें, आप वर्शिप करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कंप्लीट एक आप हासिल करते हैं परमेश्वर के मैसेज को, तो आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग कार्य करती है। हालेलुया। तो अपना समय अगर हम जब बोते हैं परमेश्वर में और लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तभी हम क्रशिंग प्रोसेस में जाते हैं और परमेश्वर का मसा हमारी लाइफ में काम करता है। तो जब भी चर्च में आए, आप वर्शिप करने के लिए बैठें, आप समय पे आए, पूरी चर्च को अटेंड करें। सिर्फ वचन के समय पे आना, वचन के 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आ जाना, ऑफरिंग के आधा घंटा 15 मिनट पहले आना कि ऑफरिंग डाली, वचन सुना, लास्ट प्रार्थना की, बस हो गया। नहीं, आप आधी अधूरी सर्विस अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको फुल चाहिए न्यूट्रिशन स्पिरिट के, तो आपको फुल मील लेना पड़ता है, आपको फुल परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना होता है। और ये शुरू से मैंने सीखा है, शुरू से सीखा है। मोस्टली अपनी लाइफ में जब भी मैंने चर्च अटेंड की है, कंप्लीट ही की है। जब मैं अटेंड करता था तब भी कंप्लीट की है, जब जाता था तब भी कंप्लीट की है। पूरा शुरू होने से पहले बैठा और खत्म होने के बाद उठा। ऐसा कभी नहीं था कि आप तब जाएं जब चर्च 80% भरा हुआ, 90% भरा हुआ है। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं था। आप हमेशा देखोगे, इसलिए इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। आप एक रेगुलर वर्क करते हैं, कर्म करते हैं अपने विश्वास के अनुरूप कि परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है। पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया था। और परमेश्वर ने जब उसने उसके बेटे ने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने कहा, बुद्धि भी दूंगा, लेकिन तेरे बाप का जो सीड मेरे पास आया हुआ है, क्योंकि उसने पैसा मांगा ही नहीं था। लेकिन ये परमेश्वर का वर्ड है कि जब आप कुछ भी करेंगे उसके वचन से, उसके विश्वास से, तो वो आपको वापिस करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था, जो तूने मांगा है बुद्धि, वो तो मैं तुम्हें दूंगा, ऐश्वर्य विवेक भी दूंगा,
पर मैं तुझे इस संसार में सबसे अधिक अमीर राजा भी बनाऊंगा कि तेरे बाद भी ऐसा राजा कोई ना होगा। रीजन, पर्सनल सीड। तो इत्तेफाक से क्रिश्चियनिटी में कुछ नहीं होता। आप उस चीज के लिए काम करते हैं। मोस्टली अमेरिका के जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, उन्होंने उसके लिए काम किया है। बाइबल के वचनों को लिया जो प्रोस्पेरिटी से संबंधित थे। उनकी कॉलिंग एज ए पास्टर नहीं है, उनकी कॉलिंग एज ए प्रेरित नहीं है, एज ए बिजनेसमैन उनकी कॉलिंग है और वो चर्चिस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनकी टेस्टिमनी है कि वो परमेश्वर पे फेथ करते हैं, चर्चिस में बोते हैं, काम करते हैं और अपने विजन के रिगार्डिंग उन्होंने कार्य किया है। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने विजन के अनुरूप कार्य कर। आमीन। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है, इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है, फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। हमें जैसी फसल चाहिए उसके अनुसार हमें बीजों को बोना पड़ेगा। और कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। वो हमसे बात करता है हमारे बोने के विषय में, हमारी प्रेयर के विषय में। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहां बोने वाला व्यक्ति जो 1000 रुपए बोता है और यहां 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा। फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।